नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो एक ऐसे कॉमन टॉपिक जो कि हर एक टॉपिक में या हर एक एग्जाम में हमारे काम आएंगे, डायरेक्टली नहीं दिए हुए होते। सिलेबस में बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको डायरेक्टली, बट आपको इतने काम आने वाले हैं ये सेंटेंस। तो मतलब हर एक टॉपिक को अगर आप कंसर्न करोगे तो बिल्कुल इजी वे में ये चीज़ें पाओगे आप। ठीक है जी हाँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पहले चैप्टर जो कि है सेंटेंस की, और हमारे दूसरे चैप्टर जो कि है फ्रेज एंड क्लॉज। याद रखें, जब कभी भी हम किताब ओपन करते हैं तो हमारे सामने सेंटेंस जो है वो पहला टॉपिक मिलता है। अगर हम हमारी फेवरेट बुक रेन एंड मार्टिन की बात करें तो सामने हमें मिलेगा सेंटेंस। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड्स हमें ये पूछा जाए कि भाषा सीखी जाती है उसका माध्यम क्या है, उसकी यूनिट क्या है, तो वो कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस जो है उसको यूनिट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की। ठीक है, अब हमें सेंटेंस के माध्यम से इंग्लिश ये जानकारी मिलती है कि हमें इंग्लिश अगर सीखनी है, भाषा इंग्लिश अगर सीखनी है तो सेंटेंस के माध्यम से सीखी जाएगी। तो हमें डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, कितने सेंटेंस होते हैं। जी हाँ, रेन एंड मार्टिन हमें बताता है कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। ठीक है, जिसमें हम पहली बात करें तो वो होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करें, दूसरा होता है, मैं क्रम सही नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ ए रीजन। ठीक है, मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा। दूसरा हम बात करेंगे किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस है उस वो हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। और चौथा हमारा जो बात करेंगे वो हम करेंगे इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस सामान्यतः हमें इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी रेन एंड मार्टिन बुक के अंदर पहले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये क्रम इस तरह से पलटा क्यों, इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि हम अगर हमारी स्टडी हम अपने अकॉर्डिंग चले तो कुछ एक परिवर्तन करके अगर पढ़ेंगे हो सकता है ईजी लगे हमें। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस की बात करता हूँ। इस सेंटेंस में क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जो डेफिनेशन वो मिलती है वो ये कहते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को बताते हैं। ठीक है, सडन फीलिंग को बताते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये किसको बताते हैं, सडन फीलिंग को बताते हैं, सडन फीलिंग को बताते हैं। ठीक है, ये एक कहानी है कि जब कभी भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये साधारण बात है। हमें नहीं पता, किताब के अंदर अगर हमें सेंटेंस मिल जाए, पेपर के अंदर अगर हमें सेंटेंस मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे बताओ। ठीक है, अब आते हैं टेक्निक पे। अब हम बात करते हैं टेक्निक की। अगर बात करें, अगर हम ये बात करें कि सर टेक्निक हमें क्या प्रयोग करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हमें एक निशान मिलेगा, एक चिन्ह मिलेगा, एक साइन मिलेगा। ठीक है, ये वाला, जहां कहीं भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, सब जगह पे आपको ये साइन मिलेगा। जो रेड लिख रहा हूं वही बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतने में सिमट जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान रखें, ये इतना ही है, कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें ख्याल रखना है किसका, स्ट्रक्चर का। किसका, स्ट्रक्चर का। सबसे पहले मैं बात करूंगा WH वर्ड की, और ब्रैकेट में लिख देता हूं। कोई भी बात ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वर्ड है वो प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर हम बात करें WH वर्ड की तो वट, विच, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, इस तरह के वर्ड आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, अगर मैं रेड से लिख रहा हूँ इसका मतलब ख्याल रखना है। उसके बाद बातें, उसके प्लस में आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और उसके प्लस में आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट।
और उसके प्लस में आता है मेन वर्ब कह लो, या फिर ऐसे ऐसे करके, और मैं वंस अगेन लिख रहा हूं एक रेड वर्ड से ये वाला साइन। अब हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, जहां कहीं भी हमें ये जो है वो कॉम्बिनेशन मिलता है, ये वाला रेड वाला कॉम्बिनेशन मिलता है, इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। डू यू नो, ठीक है, गाना भी आता है, दिलजीत का गाना है, डू यू नो, हैव यू डन, इज ही प्लेइंग, इज ही, डू यू, इस तरह के वर्ड आते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में ये बात सोच के ये अपने आप करना होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक सेंटेंस लिखा दिया जाता है, वो कहते हैं सर ये सेंटेंस तो आपने जो लिखा दिया, इंटरोगेशन आपने लगवाया नहीं। अरे भाई साहब, मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया, अपने आप लिखो, ये अपने आप लिखो। तो ये होता है, यानी जहां जहां हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मिलेगा वो जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें एक दो एक्सेप्शंस है, अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। एक दो एक्सेप्शंस है, वो इसी तरह के होते हैं लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं होते, कैसे कब क्यों होते हैं बाद में बताएंगे। हो गया। लेट अस कंसल्ट अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज टू से इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर हमें इसको क्लियर करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस? तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, जिसमें एडवाइस, जिसमें रिक्वेस्ट, ये तीन चीजें हो, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, साधारण बातें हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कमांड हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, सजेशन हो सकता है, ये चीजें हो, वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, पहली बात, ठीक है। इसमें दो तीन बातें याद रखनी है बस, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये पहली बात कर दूं, अब दूसरी बात, हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है। मैं यहां पर ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। ये बेस फॉर्म क्या होती है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इन फ्यूचर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो है वो इंपेरेटिव। दूसरी बात फिर जो है वो ये कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। तो चाहे बेस फॉर्म हो, चाहे वर्ब फर्स्ट हो, चाहे हेल्पिंग है, तो वर्ब ना भाई। उसके बाद एक और कहानी आती है कि जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है। तो भाई लेट क्या है, वर्ब ही तो है। आई लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, ये लेट वर्ब ही तो है, बताऊंगा मैं आपको भी। तो बेस फॉर्म ये सबसे ऑथेंटिक वे है, इसे पहचानने का ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है कि बेस फॉर्म से शुरू होता है। मैं अभी बताऊंगा बेस फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसका सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, लिखा हुआ नहीं होता, उसे अंडरस्टूड होता है। और होता क्या है, होता है यू, हमेशा यू होता है, हमेशा ये सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा। क्यों होगा यू, कि यू सब्जेक्ट इसीलिए होगा क्योंकि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हम कहते किसे हैं, सामने वाले को, और सामने वाला जो सेकंड पर्सन होता है और यू होता है। ये तीन बातें यहाँ ख्याल रखनी है। एक छोटी सी बात कर लेते हैं, किसकी, बेस फॉर्म की। ये जो कहानी है ना इसकी बात कर लेते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात आप जानने वाले हो, एक बहुत ही अच्छी बात आप क्लियर करने वाले हो यहाँ पर। क्या है वो बात, क्या है वो कहानी, कि बेस फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या फर्क है, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सी होती है, देखिए अगर मैं बात करूं बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखिए जरा, यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा काल, ठीक है। तो इसकी फॉर्म्स देखिए ये कितनी तरह से प्रयोग की जाती है, ठीक है।
कोल वर्ब की बात करते हैं तो ये कितनी तरह से वाक्य में लिखी जाती है। आपको जनरली वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, इसमें जो है वो आपने देखना है। अगर हम बात करें कोल की, तो कोल का हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है या तो कोल या फिर कोल्स, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कोल या कोल्स। अगर आप देखोगे किसी भी सेंटेंस के ब्रैकेट में या फिर वर्ब भरने की अगर बात की जाए, ब्रैकेट में लिखी जाती है तो ये बात लिखी जाती है या ये बात लिखी जाती है, ये कभी नहीं लिखा होता। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सेंटेंस आया, ये वाला सेंटेंस है, यहां अपने वर्ब भरनी है, तो यहां ब्रैकेट में जो वर्ब मिलेगी ना वो बेस फॉर्म आती है, यानी या तो ये आती है या ये आती है, दोनों एक ही रूप होते हैं। ठीक है, इसके सेकंड फॉर्म हो जाती है कोल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाती है कोल्ड। ठीक है, ये हो गया। दूसरी हमने लिखा कट, हमने लिखा कट, तो इसकी जो क्या हो जाती है, कट या फिर कट्स, ये वर्ब फर्स्ट और उसके बाद में कट सेकंड फॉर्म, और कट भी क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम है, ऐसे होता है। अगर मैं बात करूं बी फॉर्म की, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बी फॉर्म की, ठीक है, इस फॉर्म की, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अंदाजा लगाइए। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज एंड वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अब फर्क समझ में आया। अब बी तो क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, और इज एम आर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी हमें बेस फॉर्म का पता कहां लगना चाहिए, बेस फॉर्म की बात हमें कहां सोचनी है, तीन ही पार्ट में करनी है। जैसे कोल की बात करें तो कोल ही तो बेस फॉर्म है और कोल ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कट की बात करें, कट ही तो वर्ब की फर्स्ट है और कट ही बेस फॉर्म है। लेकिन जब बी की बात करेंगे तो बी तो बेस फॉर्म है, बेस क्या है, बी, लेकिन इजएमआर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इजएमआर क्या है, फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह से अगर मैं बात करूं हैव वर्ब की, हैव वर्ब की अगर बात करूं मैं, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है हैज और हैव, हैज और हैव। सेकंड फॉर्म हो जाती है हैड और थर्ड फॉर्म हो जाती है हैड। ठीक है, अगर मैं बात करूं डू वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है डू एंड डज। सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड और थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। इस तरह की बातें होती है। यानी हमें पता क्या चला कि अगर हम इन तीन वर्ब की बात करें तो इनकी बेस फॉर्म जो है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये अलग अलग चीजें हैं, बाकी सब में सेम है। यानी स्पीक बेस फॉर्म भी है, और मैं लिख देता हूं, अगर बात करें स्पीक की तो बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। अगर मैं बात करूं राइट की तो बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। अगर मैं बात करूं रीड की, बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इज एम आर की, इज एम आर इज द फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या है, बी है। हैज हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म क्या है, हैव। डू डज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, डू क्या है, बेस फॉर्म। अब ये होता कैसे है, जैसे हमें सेंटेंस मिला, ही शैल स्पेस बी एट होम। अब हमें ब्रैकेट में ऐसे मिलती है वर्ब, कई बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, आप ल्यूसेंट किताब को पढ़ो, किसी टेंसेस के टॉपिक में ब्रैकेट में मिलेगी अपने को वर्ब। अब ये बी है तो इसका मतलब हमें भरना क्या पड़ेगा, बी फॉर्म भरनी पड़ेगी। और बी अगर यहां पे आ जाए, फाइनाइट वर्ब के बाद में आ जाए, तो हम यहां पर बी करते हैं। ये तो सही है, ये तो इजी बात है। ठीक है, ये तो क्या है, इजी बात है कि हमने बी वर्ब भरनी थी और बी हमने भर दी। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, ही बी ए डॉक्टर, बी ए डॉक्टर, अगर ऐसे आ जाए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ही सिंगुलर होता है, बी का मतलब होता है, तीन चार मीनिंग होते हैं, कैसे, इज, एम, आर, वोज, वर और बीन, ये इतने मीनिंग होते हैं बी के। अब क्या करें, ही के साथ क्या आता है, प्रेजेंट में इज आता है और पास्ट में वो जाता है। तो ये बी वर्ब दे रखी है लेकिन भर अपने क्या रहे हैं, इज भर रहे हैं। अब ब्रैकेट में क्या दिया, बेस फॉर्म, भर कौन सी रहे हैं, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, ये कहानी होती है। यानी मुद्दा क्या है कि इन तीन वर्ब में ही हमने देखना है कि बेस फॉर्म और मेन वर्ब में यानी वर्ब फर्स्ट में फर्क जो है वो क्या है। अब देखिए इधर आइए, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। क्यों कहा? क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही पहचानते हैं, बेस फॉर्म को कोई नहीं जानता। ठीक है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, जब समय आ जाता है, अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, बेस फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए। बेस फॉर्म वो है जो ब्रैकेट में लिखी होती है किसी क्वेश्चन के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है जो हम भरते हैं। ठीक है, अब देखो तो जरा कैसे देखोगे। ठीक है, स्पेस ऑन टाइम, स्पेस बी ऑन टाइम, बी वर्ब भरनी है ऑन टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब है समय पे आओ, समय पे रहो अपने। ठीक है, इस तरह की बात होती है। अगर मैं ये कहूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर, कुछ भी मान लो। अगर मैं कहूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, तो मेरे को यहां पे क्या भरना पड़ेगा, ठीक है, ऑन टाइम, तो इज भरना पड़ेगा, इज ऑन टाइम। ये तो गलत हो गई कहानी, ये क्या हो गई, गलत हो गई कहानी, क्या हो गई, गलत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इज एम आर की बेस फॉर्म भरनी पड़ेगी, बी की, यहां पर बेस फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो बेस फॉर्म भरते ही क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑन टाइम, समय पे रहो भाई, क्या करो, समय पे रहो। चलो ये कर दिया। अब देखिए मैंने कहा इज ऑन टाइम, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी ऑन टाइम ये बेस फॉर्म है। अब देखिए जरा ये डेफिनेशन कहां तक सही जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, बेस फॉर्म से, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और ये लेट भी क्या है, बेस फॉर्म ही है। ठीक है, लेट लेट लेट, यहां पर तीनों एक जैसी आएगी, जैसे अपने बात करे थे ना अभी, जैसे ये, तो लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट वर्ब की सेकंड फॉर्म और लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और लेट ही क्या है, बेस फॉर्म है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप जो है वो क्या करो, बेस फॉर्म का प्रयोग करो जब कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है वो स्टडी कर रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टडी कर रहे हो। तो ये सारे होते हैं सेंटेंसेस। अब आप बात करो, इस पहले वाले को तो बताया नहीं, ध्यान से सुने, यहाँ एक और क्वालिटी होती है, ये जो भी सेंटेंस है इनके दो पार्ट होते हैं, इन्हीं सभी के अंदर, इन सभी के अंदर जो है वो दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, ये सभी में होंगे। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कौन सी होती है, अब हम अगर किताब पढ़ें तो है ना, अगर बात करें किताब की, तो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि वो सेंटेंस असर्टिव होते हैं जो असर्शन बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इस बात से समझ में नहीं आएगी, मैं तो कहता हूं, मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं कि या तो ये देख लो वाक्य में, या ये देख लो, ये दोनों मिले तब तो इन दोनों में से पहचान कर लोगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से शुरू होगा, सब्जेक्ट होगा ही नहीं, ये इंपेरेटिव हो गया, बच गया वो जो क्या हो गया, असर्टिव हो गया। ऐसे ही समझ में आएगा। यानी असर्टिव क्या होता है, कोई जानकारी होता है हमारे लिए, कोई जानकारी होता है, वो जानकारी अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं ये कहूं, जैसे मैं कहूं, यहां लिखूं मैं, जैसे मैं अगर यहां पर लिखूं कि, ठीक है, मैं अगर यहां लिख रहा हूं कि वी आर फ्रेंड्स, तो क्या इसके अंदर इंटेरोगेशन है क्या, नहीं है। क्या इसमें एक्सक्लेमेशन है क्या, नहीं। क्या इसमें सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है। सब्जेक्ट है तो हम कह देंगे कि ये इंपेरेटिव नहीं है, तो बचा क्या, असर्टिव। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर मैं ये कहूं कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, क्या इसमें इंटेरोगेशन है, नहीं है। क्या इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, नहीं है। क्या इसमें सब्जेक्ट है, जी हाँ है, तो ये इंपेरेटिव भी नहीं है, तो बचा क्या, असर्टिव है। तो कुछ ऐसे हम मान सकते हैं इसको, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है सेंटेंस की स्टडी होती है, चार प्रकार के सेंटेंस जो है वो बताए गए हैं। एक और कई बार किताब में आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कतई हम ये कहेंगे कि जो है वो अलग से पार्ट नहीं बताया रेनन मार्टिन में, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंप्रूव कर दिया, क्योंकि वो क्या होता है, विश होता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है गॉड ब्लेस और
यू के बाद में ये लगा होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरे को जॉब लगाए, सेकंड ग्रेड लगाए, तेरे को ग्रेड थर्ड लगाए, तेरे को लेक्चरर लगाए, तेरे को बड्डो मास्टर लगाए, तेरे को इस तरह की बातें जो है वो की जाती है। ये कहानी होती है सेंटेंस की। आप इन 4 प्रकार के सेंटेंसेस को इस एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब किताब का कोई भी पेज उठा लीजिए, ये किताब अपनों ने उठाई और इसका कोई भी पेज खोला तो हमें यही सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। मैं एक सेंटेंस पढ़ूं आपसे, आप बताना क्या होगा, ठीक है। सेंटेंस होता है गो क्विकली वेयर यू कैन। इसमें पहला आया है गो क्विकली। अब अगर मैं देखूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि गो क्विकली ऐसे लिखा हुआ, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कोई भी पेज खोलिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आप ऐसे देखो कि मेरे को ये टॉपिक नहीं। आप कोई भी पेज खोलिए, किसी भी किताब का कोई भी पेज खोलिए, लिखा होता है कि फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। तो फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, क्या इसके अंदर एक्सक्लामेशन है? क्या नहीं है। इंटेरोगेशन है? क्या नहीं है। क्या ये वर्ब की फायर एंड वाटर दोनों सब्जेक्ट है, इनसे शुरू हो रहा है? क्या विदाउट सब्जेक्ट है? नहीं है, तो असर्टिव है। और बताता है हमें जानकारी देता है क्या, कि फायर और जो दूसरा क्या बोला, फायर और वाटर दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते। पेज कोई भी खोलिए किताब का, मैं एक और पेज खोलता हूं, ठीक है। द मून वॉज ब्राइट, द मून वॉज ब्राइट, मून जो है वो ब्राइट था, पता चला हमें, जानकारी मिली, यस, असर्टिव सेंटेंस। ना इंटेरोगेटिव है, ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और ना ही इंपेरेटिव है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हम अपने जो है वो यहां से उठा सकते हैं, ठीक है। हमने सेंटेंस उठाया, हम वॉक केयरफुली, ठीक है, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। क्या बोला? वॉक केयरफुली। सेंटेंस वो क्या है? चलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। साधारण पहचान आनी चाहिए हमें किसी भी सेंटेंस की। तो ये है सेंटेंस। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज। सेंटेंसेस के बाद फ्रेज एंड क्लोज पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।